So in today's video, we are going to discuss about arithmetic progression and geometric progression. Before we start, let's understand what's the difference between sequence and series. तो sequence के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जो मैंने पैटर्न लिखा है, जो एक सीक्वेंस लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक कॉमा से सेपरेट की गई है. दूसरी चीज़, ये एक पैटर्न फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड हो रही है. जैसे कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं सारे और इसमें एक का गैप है. लाइक 2 है तो 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 का गैप है, फिर 6. तो अगर हम स्टार्टिंग के 2-3 टर्म्स को देखें तो आगे का जो नंबर इसमें आने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. मतलब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड कर रही है. इसी में अगर हम सीरीज़ की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप सारे सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करके लिखते हो तो वो चीज़ सीरीज़ कहलाती है. अब यहाँ पर ये कॉमा से सेपरेट नहीं होंगे, इंस्टेड ऑफ कॉमा यहाँ पे एडिशन का साइन आ जाएगा जो ये बताएगा कि ये सीरीज़ है. नॉट ओनली एडिशन, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करके ही प्लस करके ही कनेक्ट करें. इसको हम माइनस करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक -2, -4, -6. इवन ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी आपको मिल सकती है. एक बार टर्म जो है वो प्लस में आ रही है, फिर माइनस में आ रही है, अगेन फिर प्लस में आ रही है और माइनस में आ रही है. तो ये सारे ही एक तरीके से सीरीज़ कहलाएंगे. मतलब जब आप सीक्वेंस के टर्म्स को कनेक्ट कर देते हो यूजिंग प्लस और माइनस तो वो सीरीज़ फॉर्म करता है. ये डिफरेंस है इन दोनों में. सीक्वेंस में आप कॉमास की हेल्प से सेपरेट कर रहे हो और सीरीज़ में इन टर्म्स को आप ऐड कर दे रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो या फिर इन दोनों ही ऑपरेटर्स का यूज़ करके इनको कनेक्ट कर रहे हो. जब इसका साइन प्लस माइनस में वर्क करता है तो ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़. तो ये तो था इन दोनों के बीच का डिफरेंस. अब हम डिस्कस करते हैं कि एपी क्या होता है. एपी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी सीरीज़ या फिर जो भी सीक्वेंस हमें दिया हुआ है उसमें डिफरेंस हमेशा सेम रहता है. जैसे कि डिफरेंस सेम रहेगा. अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया 3, 6, 9, अच्छा मैंने 2, 4, 6 कंसिडर किया था, उसी को ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो मैं सबसे पहले इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करूँगी. तो डिफरेंस कैलकुलेट करने का वे क्या होता है, डिफरेंस को यहाँ एपी में हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं. तो सबसे पहले आपको लेनी है ये वाली टर्म 4 और जो इसके प्रीसीडिंग वाली टर्म है देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए. 4 - 2 इज़ 2. इसी तरीके से आप बाकी टर्म्स का जो है डिफरेंस वो अगर कैलकुलेट करते हो और आपको डिफरेंस जो है वो सेम नज़र आता है तो वो सीरीज़ कैसी हो जाती है, एपी. किसी भी आप 2 टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए. हमेशा डिफरेंस जो है आप पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद का जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको लिखा जाता है. अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो फिर आगे हम चेक करते हैं कि क्या जो सीरीज़ है वो जीपी है या फिर नहीं. जीपी के लिए रेशियो सेम होता है, वो हम इस टॉपिक के बाद देखेंगे कि रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. अगर हम बात करें 3, 6, ये सीरीज़ की सीक्वेंस की जगह पे सीरीज़ भी आ सकता है 3, 6, 9, 12 इस तरीके से. तो भी आपको सेम ही काम करना है. पहले आपको ये वाला नंबर लेना है डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए. 6 - 3 इज़ 3. अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हो, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, 9 - 6 इज इक्वल्स टू 3. सीरीज़ आपको नेगेटिव साइन में भी दिख सकती है, लाइक -6, -9, -12 एंड सो ऑन. तो उस केस में जो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो साइन है नेगेटिव है तो नेगेटिव लो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो. मतलब साइन को भी कंसिडर करते हुए इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर है -6 तो यहाँ पर -6 आ जाएगा. क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा. इसकी प्रीसीडिंग टर्म है -3 तो यहाँ पर आ जाएगा -3. -6 माइनस प्लस 3 और यहाँ पे 6 - 3 दैट इज़ 3 -3 आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि सीरीज़ कैसी है या फिर सीक्वेंस कैसी है. साइन जो भी रहेगा वो हमेशा आपको कंसिडर करना है. अब बात करते हैं कि अगर आपको nth टर्म कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ Tn = a + n - 1
डी। काफ़ी सारी बुक्स में आप टी एन की जगह पर ए एन भी देख सकते हो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई डी। दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर जो टी एन या फिर ये जो ए एन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि nth टर्म पर कौन सी वैल्यू होगी। टी एन रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू एट nth टर्म। जैसे कि अभी जो हमने सीक्वेंस लिया था वही कंसिडर करते हैं 15। तो यहाँ पर इसी तरीके से प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पर ये T1 की वैल्यू है, 1 यहाँ पर क्या है, 1 ये बता रहा है कि पहली टर्म पर क्या वैल्यू है। तो T1 की वैल्यू 3 है, T2 की वैल्यू 6 है, T3 की वैल्यू 9 है, इसी तरीके से T4 की वैल्यू 12, T5 की वैल्यू 15 एंड सो ऑन। तो nth टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। तो उस पर्टिकुलर टर्म पर वैल्यू क्या है वो हमें ये Tn इंडिकेट करता है। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। जैसे कि जो पहली टर्म है उसको हम वो ए की वैल्यू होती है। एन यहाँ पर टर्म होता है जिस भी हम टर्म की बात कर रहे हैं। डी यहाँ पर डिफरेंस बताता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको हेल्प करता है इन ये जो 4 अननोन वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों अननोन वैल्यूज़ में से अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज़ पता है तो आप फोर्थ वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP। अगर आपको किसी भी टर्म पर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास एक सीरीज़ है 7 + 4 + 1 -2 -5 एंड सो ऑन। तो इसका डिफरेंस सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे। डिफरेंस हो जाएगा 4 - 7 3 और यह आ जाएगा नेगेटिव का। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया था। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 - 4 दैट इज़ -3। तो आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है वो सेम है। आपको कैलकुलेट करना है इसमें कि 20th टर्म क्या होगी। इसी तरीके से 20th टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे कि 20th प्लेस पर क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हमें मिला है दैट इज़ -3। इस हम सीरीज़ को देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 7 और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है दैट मीन्स कि एन की वैल्यू हमें गिवन है 20। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे टी एन में। टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन तो हमें कैलकुलेट करना है कि 20th प्लेस पे कौन सी वैल्यू है। ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 20 -1, डिफरेंस इज -3। आप जब डिफरेंस लिख रहे हो तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखो। अगर आप सिंपल ऐसे लिख दोगे तो आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि कहीं ये माइनस तो नहीं है, लाइक 20 - 1 19 करके आप -3 कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आप ब्रैकेट लगाकर इसको लिखो अगर नेगेटिव साइन है, सो दैट आपको पता रहे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। हमेशा जब सॉल्व करते हैं टाइम इस डिफरेंस को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इस तरीके से इस डी को इधर शिफ्ट कर रहे हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो डी है वो इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि इसके साथ। ओके, अगर ये इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता डिफरेंस तो उसको शिफ्ट किया जा सकता था, बट अभी इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम ये कर सकते हो कि जो डिफरेंस है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बी 20 - 1 19 और -3 3 9 27 7 2 कैरी 3 1 3 एंड 5 -57 यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस विल बी -50। तो 20th टर्म पर -50 वैल्यू होगी जब आप इसी तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे -50। इसी को अगर हम डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पोर्ट्रे करें, लाइक डिफरेंस तो हमें पता है -3 है, ए की वैल्यू 7 है, और हमें ये क्वेश्चन में ये है इस बार कि आप ये पता करो कि आप जब इस सीरीज़ को आगे फॉरवर्ड करोगे तो -50 भी एक ऐसी टर्म आएगी, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पता करो कि कौन से टर्म पर ये -50 वैल्यू मिलेगी। तो इस बार आपको Tn की वैल्यू पता है दैट इज़ -50। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है।
आप किस लाइक -5 आपको पता करना है कि -5 कौन से टर्म पर आएगा, तो भी आप सेम इसी वाले फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 7 n-1 और डिफरेंस हो जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, 7 + n-1d। अभी भी आपको पहले डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, -50 इज इक्वल्स टू 7 प्लस ये हो जाएगा -3n एंड +3, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, -50 इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस -3n + 3। इन सारे नंबर्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा -50 -7 -3 इज इक्वल्स टू -3 -3n। ये हो जाएगा -57 -3 इज इक्वल्स टू -3n, -60 इज इक्वल्स टू -3n। दोनों साइड से नेगेटिव साइन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 3n, 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n, और ये हो जाएगा, सो कैंसिल करोगे 20 इज इक्वल्स टू n। तो आपने देखा कि ऑलरेडी जब क्वेश्चन में हमें 20th टर्म ही फाइंड करने को बोला गया था, तो कैसे भी अगर लाइक 20 टर्म गिवन है तो वैल्यू फाइंड की जा सकती है, वैल्यू गिवन है तो टर्म फाइंड की जा सकती है। नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू फाइंड द सम, टू फाइंड द सम of n terms of an AP। अब अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए दो फॉर्मूलेज हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है SN इज इक्वल्स टू n/2 A + L। सेकेंड वन इज SN इज इक्वल्स टू n/2 2A + n-1 D। यहाँ पर ये जो L है ये इंडिकेट कर रहा है लास्ट टर्म को, A जो है वो फर्स्ट टर्म है, N इज टर्म, SN यहाँ पर बता रहा है कि कितने आप टर्म्स का सम कर रहे हो। लाइक अगर हमारी जो सीक्वेंस है वो ऐसी है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ S3, तो दैट मीन्स मैं पहली जो 3 टर्म्स हैं उनका सम कैलकुलेट कर रही हूँ, 3 6 9। S4 लिखा है तो 3 6 9 और 12 तक पहली 4 टर्म्स का सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ SN तो मतलब जो भी n टर्म है वहाँ तक हम इसके सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं ये डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है एल लास्ट टर्म गिवन है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके SN कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वाला फॉर्मूला भी कैलकुलेट, इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है। डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट टर्म गिवन हो, कभी कभार हमें लास्ट टर्म फाइंड करके भी SN कैलकुलेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सीरीज़ हमें गिवन है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72, इसी तरीके से अप टू 100 टर्म्स तक हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, 100 टर्म्स। तो आप भी पहले चेक कर लो कि ये सीरीज़ कैसी है, लाइक AP है या फिर GP है। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि GP सीरीज़ है या फिर नहीं। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 0.71 माइनस 0.7, दिस इज इक्वल्स टू 0.01। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों टर्म्स का कैलकुलेट करोगे डिफरेंस, D इज इक्वल्स टू 0.72 माइनस 0.71, तो भी डिफरेंस सेम ही आएगा 0.01। तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0.7, डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0.01। क्योंकि हमें सम कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे SN इज इक्वल्स टू n/2 2A + n-1 D। L वाला जो फॉर्मूला है वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लास्ट टर्म इस वाले केस में हमें नहीं पता। तो n 100 टर्म्स तक जा रहा है तो n की वैल्यू 100 हो गई, 100 डिवाइडेड बाई 2। A की वैल्यू है 0.7 प्लस n की वैल्यू थी 100, 100 माइनस 1 99 एंड डिफरेंस है यहाँ पर 0.01। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 7/10 जो कि कैंसिल हो जाएगा 1/7/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.99। देन दिस इज इक्वल्स टू 50
7/5 और यू कैन राइट इट एज 99/100, या फिर आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर। 50 एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट इज 5 2 10 20 14 140 plus 99, this is equals to 50। 932/100, this is equals to 50 into 2.39। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 239 into 5, 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 9 and 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11। सो 1195 और डेसिमल आ जाएगा ओके 0। 50 है ना यहाँ पर ये, और डेसिमल आ जाएगा 2 पॉइंट्स के बाद, तो ये हो जाएगा आंसर 119.5। तो ये इसका सम हो गया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इस वाले सीरीज़ में लास्ट टर्म हमको गिवन होती, एल की वैल्यू हमें गिवन होती, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू ये हो जाती है, डिफरेंस हमने ये कैलकुलेट किया था, और एल की वैल्यू यहाँ पर जो होती है उसको हम पुट कर देते, और फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता वो था n/2 a + l। जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो प्लीज़ मेंशन करो कि a जो है फर्स्ट टर्म है, l जो है वो लास्ट टर्म है, n यहाँ पे टर्म की बात हो रही है, और SN यहाँ पर सम है n टर्म्स का। सिंपल अगर फॉर्मूला लिखने के लिए भी आता है तो भी ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो तब भी आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। इसी टॉपिक्स में 2-3 रिजल्ट्स और हैं, जैसे कि अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ABNC ये 3 टर्म्स हैं जो कि AP में है, आर इन AP। अब क्योंकि ये टर्म्स AP में है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। तो पहले अगर आप इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे दैट विल बी B - A। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस होगा C - A। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो आपस में इक्वल है, क्योंकि D है ये, AP में है तो डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। दिस विल बी B - A इज इक्वल्स टू C - B, इन दोनों का कैलकुलेट करने पर। ओके, सो B - A इज इक्वल्स टू C - B। B को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, B + B इज इक्वल्स टू C + A, 2B इज इक्वल्स टू C + A, और B इज इक्वल्स टू C + A डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को अगर आपको पता है कि 3 टर्म्स AP में हैं तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल हमेशा किया जा सकता है। B की जगह पर आप C + A/2 भी लिख सकते हो। इस चीज़ को अगर आप डिफरेंट वे में देखो तो यहाँ पर जो B है वो एक तरीके से अर्थमेटिक मीन का काम कर रहा है। B इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ C एंड A। जब आप मीन कैलकुलेट करते हो तो अगर 3 क्वांटिटीज़ हैं, सपोज करते हैं C, A एंड D, 3 क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं तो डिवाइड बाय 2 हो रखा है। तो एक तरीके से ये B जो है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, C एंड A का। तो ये रिजल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी बीच में नंबर है ABC, हमें 3 टर्म्स की बनती, तो ये जो बीच वाला नंबर है वो एक तरीके से अर्थमेटिक का काम करता है, मतलब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये वाला जो नंबर है इन दोनों के सम के बराबर उसका हाफ कर दे तो वो जो वैल्यू बनती है वो होती है B की। उसके बाद अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि AP आपको क्या कंसिडर करके चलनी है, और उसने बोला है कि 3 टर्म्स की AP है, 3 टर्म्स AP में 3 टर्म्स हैं, तो आप क्या AP कंसिडर कर सकते हो, A - D, A एंड A + D। जैसे कि 2 4 6 है तो यहाँ पे आप 4 को मान लो कि वो A वैल्यू है। इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का। जैसे ही आप इस 4 में डिफरेंस को ऐड करोगे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे आपको ये प्रीसीडिंग वैल्यू मिल जाएगी। आप डिफरेंस अगर इन दोनों का कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, A - D। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हुआ, D आ गया। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो A + D - A से A कैंसिल, डिफरेंस क्या हुआ, D आ गया। तो दोनों का क्या है, डिफरेंस सेम है। और AP यही होता है कि डिफरेंस अगर सेम हो सीक्वेंस में या फिर सीरीज में तो वो AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो क्वेश्चन में जब नहीं दिया होता कि आपको क्या AP लेकर चलनी है तो हम इस तरीके से AP को कंसिडर करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 टर्म्स की AP लेकर चलना है हमें, 4 टर्म्स AP, तो आप कंसिडर कर सकते हो A - 3D, A - D, A + D एंड A + 3D।
अगर बोला गया है कि 5 टर्म्स की AP आपको लेकर चलनी है, 5 टर्म्स AP, तो उस केस में हमारी AP होगी A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। मतलब जो भी टर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक बार नेगेटिव में और वहाँ और नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव, 2D है तो पॉजिटिव में, एक बार यहाँ पे नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, देन माइनस डी प्लस डी। जब आप इन सब का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, लाइक इस वाले सीरीज़ का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो आपस में जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीरीज़ या थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहेगा। एंड सिमिलरली फिफ्थ टर्म। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको समझने के लिए हम एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये मेंशन कर रही हूँ कि S4, तो S4 का क्या मतलब है कि फर्स्ट 4 टर्म्स का आपको सम लेना है, 5, 10, 15 एंड 20। S अगर 3 में यहाँ पर मेंशन करूँ, सो दिस विल बी 5 प्लस 10 प्लस 15। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, S4 माइनस S3। तो क्या होगा कि ये सारी टर्म्स 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगी। आंसर आ जाएगा आपके पास 20। 20 क्या है, 5 तो है T1, 10 इज़ T2, 15 इज़ T3, 20 इज़ T4। दैट मीन्स कि ये किसके बराबर आ रहा है, T4 के बराबर आ रहा है। इस वाले फॉर्मूले में अब आप ज़रा n की वैल्यू को 4 पुट करिए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला रिड्यूस, T4 इज इक्वल्स टू S4, 4 माइनस 3 S3। तो ये और ये सेम है। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप इस पूरे का सम लेते हो और इस पूरे के सम में से इतना आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जो लास्ट वाली टर्म है वो बच जाती है सिर्फ। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ तक का सम लिया और उसमें से 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इन सबके सम में से इन 3 टर्म्स का सम आप कैंसिल कर देते हो, तो ये लास्ट वाली टर्म बच जाएगी। बस ये फॉर्मूला यही बोलता है। तो Sn माइनस Sn माइनस 1, इस पूरे का सम लिया, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो इस एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम GP से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AP एंड GP में जो डिफरेंस है वो होता है, AP में हम जो डिफरेंस सेम देखते हैं, तो GP में रेशियो को सेम देखा जाता है। और रेशियो को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूँ 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन, तो इस सीक्वेंस में रेशियो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पहले आपको ये वाला नंबर लेना है, देन उसके जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको हम लेंगे, आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में कैंसिल करो। यहाँ पर R जो है वो रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट 2 टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ, तो 27/9, तो ये हो जाएगा 9/3 और वापस से आ गया 3 रेशियो। तो आप देख रहे हो जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली बराबर चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों टर्म्स का कैलकुलेट करेंगे, तो R इज इक्वल्स टू 81/27, so 27/9, देन 9/3 एंड ये आ गया 3। तो जो रेशियो है वो थ्रू आउट द सीरीज सेम है, और जब रेशियो सेम होता है तो वो जो सीरीज़ होती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। अब अगर आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वही सेम चीज़ है, तो उसको हम GP से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू AR R⁻n-1। जैसे AP में जब हमने बात की थी तो उसका फॉर्मूला था Tn इज इक्वल्स टू A+n-1D, तो उसी तरीके से ये AP के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब GP की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये जो R है वो रेशियो है, तो रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। एन यहाँ पर टर्म बता रहा है, A फर्स्ट टर्म है, और Tn जो उस nth टर्म पर वैल्यू होगी उसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सीक्वेंस है हमारे पास 1 -12, 1/4 -1/8। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही फाइंड करना है कि सीरीज़ AP है या फिर GP, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे फॉर्मूलेज लगेंगे। डिफरेंस सेम है तो ठीक है, अदरवाइज रेशियो चेक करो। तो इसमें रेशियो अगर हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा -12 / 1, दैट इज़ -12
इन दोनों का अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 बाय -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो दोनों का रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, पहले ये लिखोगे डिवाइडेड बाय दिस। अगर इन दोनों टर्म का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1/4 डिवाइड में रहता है तो यहाँ मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, -1/2। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये वाला जो साइड होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -2/1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो -1/2। ए की वैल्यू क्या होगी, ए विल बी 1 और रेशियो हो जाएगा -1/2। इसको हम पुट कर देंगे TN, और क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है सिक्स्थ टर्म। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n = 6। फॉर्मूला था TN = A r⁴n-1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे आ जाएगा 1, रेशियो आया था -1/2 और टर्म हमें 6 फाइंड करनी है, तो 6 - 1 5, ये हो जाएगा -12 5। सो ये हो जाएगा -12 इंटू -12, मतलब 5 टाइम्स जो है इस -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स तो वो नेगेटिव, सी वाला नेगेटिव कैंसिल, एक नेगेटिव आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, सो 1/32 -1/32। तो सिक्स्थ टर्म में आपको जीपी के सिक्स्थ टर्म में -1/32, लाइक इसी चीज़ को आप आगे प्रोसीड करेंगे तो जो सिक्स्थ टर्म होगी उसमें आपको जो वैल्यू नज़र आएगी वो होगी -1/32। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमें जीपी सीरीज़ में फाइंड करना हो सम जहाँ पर भी ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब ये है कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं या फिर सीरीज़ के जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करने की बात की जा रही है। तो अगर हमें फाइंड करना है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, तो उसके लिए जो फॉर्मूलेज हमारे पास है, 2 फॉर्मूलेज का इस्तेमाल हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि रेशियो क्या आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला है SN = A 1 - r⁴n 1 - r। सेकेंड वन इज A r⁴n -1 r -1। इन दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब रेशियो कम हो 1 से, मतलब 1 इज़ ग्रेटर देन द रेशियो, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आपको रेशियो कैलकुलेट करने के बाद पहले ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों फॉर्मूलेज में से एक फॉर्मूला चूज़ करेंगे। याद रखने का तरीका ये है कि जैसे पहले वाले केस में 1 ग्रेटर है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज को अगर दोनों को ध्यान से देखो तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं है अदर देन दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर 1 ग्रेटर है तो 1 आगे आएगा, r ग्रेटर है तो r वाला पोर्शन r जो है r⁴n वो आगे आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए सम के। उसके बाद एक और फॉर्मूला है S ∞ = A/1 - r, और यहाँ पर भी r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। ये फॉर्मूला भी हमारा सम कैलकुलेट करने के लिए ही किया जाता है, बट अगर जो टर्म्स हैं वो ऐड की जा रही हैं अप टू इन्फिनिटी तक, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों केसेस में अगर हमारी जो सीरीज़ है या फिर जो सीक्वेंस है अगर वो फाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के लिए बात की जाती है तब इन दोनों फॉर्मूलेज का इस्तेमाल होता है। अगर टर्म्स जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इवन ये डिराइव भी इसी से ही हुआ है, इस वाले फॉर्मूले, क्योंकि केस कौन सा है, r इज़ लेस देन 1, ये वाला केस है। तो इसी से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू है, सपोज करो a है और a⁴n है, यहाँ पर n जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट केसेस बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ a, कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो ये वैल्यू a⁴n वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा। बट अगर लेस देन 1 है तो a⁴n = 0 होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर रही है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि आप कोई भी वैल्यू ले लो जो लेस देन 1 है, सपोज करो हम लेते हैं 0.3 और इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या हुआ, 0.3
इंटू 0.3 विच इज़ 0.09। तो आपने देखा कि जो वैल्यू मैं लेकर चली थी, जिसका मैं स्क्वायर कर रही थी, इवन उसका आंसर उससे भी छोटा आ गया, उससे वैल्यू और जो है वो डिक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से अगर हम इसका जो पावर है उसको हम इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कराएंगे, मतलब इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते रहेंगे, पावर को इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो जो वैल्यू है वो और छोटी होती चली जाएगी और वो 0.00 ऐसी वैल्यूज़ को, मतलब आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आंसर है वो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। जस्ट यही रीज़न है, इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है और आप उसकी पावर को आप इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच करा रहे हो, तो आंसर जो है वो भी 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये r⁴ वाला जो पोर्शन है वो तो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा, तो ये आ गया 0। देन 1 - 0 डिवाइडेड बाई 1 - r, तो ये हो जाएगा a इंटू 1a बाई 1 - r। तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ से डिराइव हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x⁴ इंटू x⁴ 1/4 इंटू x⁴ 1/8, और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। वी हैव टू प्रूव कि ये x के बराबर है। तो हम इसका LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। x को एज इट इज़ रख रहे हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती है। सो 1/2 + 1/4 + 1/8, और ये चलेगा अप टू इन्फिनिटी। इसकी जो पावर में है अगर वो हम देखें तो वो एक GP सीरीज़ है। रेशियो क्लियरली पता चल रहा है 1/2 है, तो आप रेशियो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। रेशियो आ जाएगा 1/2। a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हाफ, और क्योंकि जो हम सम निकाल रहे हैं इसकी जगह पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या है, सम है। तो आपको इन्फिनिटी तक सम करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 - r। इसमें से हमें a की वैल्यू भी पता है और r की वैल्यू भी पता है। a की वैल्यू हो गई हाफ और r की वैल्यू भी हो गई हाफ। 1 में से हाफ गया तो हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि इस पूरे सम की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, x तो ऑलरेडी था ही, और इसकी जगह पर आ जाएगा 1। x⁴ 1 जो है वो x के बराबर होता है, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, AP और GP दोनों के कंबाइन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।